प्रकारे प्रचार सुरू तुमचा गावोगावी आमच्या भगिनी जो आता उद्योग करून दिलेला आहे बघा, तिकडे कॅमेरा घ्या, उद्योग करून दिलेला अशा भगिनी सगळ्याकडे उभ्या आहेत. जिथे जाल तिथे आमची भगिनी दिसते, ज्या घरात जाल तिथे जिजाऊचा रुग्ण भेटतो का जो जिजाऊच्या मार्फत बरा झालेला असतो. तिथे ज्या गावात जाल तिथला विद्यार्थी भेटतो जो जिजाऊच्या शाळेमध्ये शिकलेला असतो, लायब्ररीतून अधिकारी झालेला असतो. त्यामुळे प्रचाराचा दुराचा एकदम चांगला आहे. गावोगावी आमच्या भगिनींना उद्या शिक्षण देऊन मेहंदी क्लासेस, ब्युटी पार्लर क्लासेस, शिवण क्लासेस देऊन उद्योगात उभ्या केलेले आहेत. त्या ताईनं गाडी देऊन तिला उभं केलेलं आहे. अशा सर्व प्रकारे ही निवडणूक निलेश सांबरेची नाही राहिली तर ही निवडणूक माझ्या सगळ्या मतदारांची आणि त्यांनी हातात घेतली. एकूणच कपिल पाटील यांनी तुमच्यावर एक आरोप केला आहे की तुम्ही समाज ज्या लोकांसाठी समाजकार्य केलं आहे त्यांचा लोकांचा फोटो दाखवून तुम्ही त्यांचा एक आरोप. कपिल पाटलांना सांगा, तुम्ही 10 वर्षात स्वतःची लायकी सिद्ध केलेली नाही. तुम्ही आजही मोदींच्या नावाने मत मागता. तुमचं आहे काय? तुमचं आजही तुमचा फॉर्म भरायला मुख्यमंत्री महोदयांना यावं लागतं. आजही तुमच्या प्रचार रॅलीसाठी पंतप्रधानांना तिथून यावं लागतं. म्हणजे नक्की तुम्ही केलंय काय? तुम्ही फक्त तुम्ही तुमचे 3 पुतणे 1 मुलगा या पलीकडे विकास कुणाचा केलेला आहे? ज्या समाजामध्ये जन्म घेतलेला आहे कपिल पाटलांनी, ज्या गावामध्ये जन्म घेतला आहे तिथे शेतकऱ्यांच्या जागेचा विषय सगळ्यांना माहिती आहे. ज्या समाजामधले युवक युवती इथे गोडाऊनमध्ये ज्या तालुक्यातून कामाला जातात त्यांच्या वाराईचा विषय सर्वांना माहिती आहे. ज्या गावोगावी जमीन विकायची का प्रकल्पातून जमीन जायची त्याच्यामध्ये कोण पैसे खातो हे समाजाला माहिती आहे. कपिल पाटलांनी सध्या 10 वर्षामध्ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटलला तरी भेट दिली का, तिथली तरी पाहणी केली का, त्यांनी कोणाची बरोबरी करायची? ज्या व्यक्तीने स्वतःच्या खर्चातून 130 खाटाचं रुग्णालय बांधलं आहे, ते 8 CBSE शाळा बांधल्यात, 45 वाचनालय आहेत, 31 पोलीस अकॅडमी आहेत, 8,000 विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या केल्यात आणि 40 लाख समाज बांधवांना आरोग्य सुविधा केल्या आहे. त्यांच्याबद्दल बोलण्याची कपिल पाटलांची आहे का? त्यांनी 8 विद्यार्थ्यांना तरी नोकरी लावली का ते दाखवावं, किंवा 8 विद्यार्थी तरी शिकवले का ते दाखवावे का? 8 गरिबांना आरोग्याची व्यवस्था केली ती दाखवायची. साधा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आपण पत्रकारांनी मांडायला पाहिजे. दोन्ही उमेदवार भिवंडी तालुक्यातले असताना सुद्धा साधा तिथे आरोग्याची सुविधा, फिजिशियन नाही, सर्जन नाही, गायनाईक नाही, पिडियाट्रिशियन नाही, एवढी दयनीय अवस्था 15 लाख भिवंडीकरांची आहे. आणि कुठल्या तोंडाने भारतीय जनता पार्टी तिकीट मागतो? कपिल पाटीलाच्या नावाने तिकीट मतदान मागतात किंवा बाळामामाच्या नावाने मतदान मागतात. दोन्ही माझा 100% आरोप आहे. हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवारांचा जन्म घेतलेला कपिल पाटील आहेत आणि दुसरा दत्तक आहे बाळामामा, आणि दोन्ही पण करप्टेड माणसं आहेत. ते पंतप्रधान बोलले होते मध्य प्रदेशमध्ये की नॅशनल करप्ट पार्टी, आणि त्याची 2 जिवंत उदाहरणं आहेत. दोघांनी समाजासाठी काय काम केलं ते मतदारांनी जाब विचारला पाहिजे, आणि जाब विचारून मग त्यांनी करावं, आणि करावी समोरासमोर चर्चा. कपिल पाटील बाळामामांना मी तयार आहे की ज्यांनी समाजासाठी काय केलेलं आहे. लोकशाहीतून मिळालेली पदं काय स्वतःचे पोट भरण्यासाठी असतात का? तर 10 मशीन पैसे मोजायला लावल्या म्हणजे आपण मोठं झालो का? मोठा जो होतोय की जो आपल्याबरोबर समाजाला मोठं घेऊन जातो. आज जाहीरपणे सांगू शकतो या अशा त्या काय जीवाभावाच्या आहेत का? परंतु जीवाभावा पलीकडचं नातं आमचं. मी त्यांना सांगतोय, हा तुमचा भाऊ खासदार झाला, माझ्या भगिनी खासदार झाला. जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सांगितलं तर शेतकऱ्याच्या देठाला हात लागणार नाही, तशा माझ्या कुठल्याही भगिनींच्या 1 स्क्वेअर फूट जागेला पण हात लागणार नाही याची काळजी. और कोई भी पक्ष थे, राष्ट्रवादी विष्टवादी किसी पक्ष के साथ मैंने नो वोट नहीं मांगा था, और मैं केवल कांग्रेस का ही सदस्य हूँ और कोई पार्टी का नहीं सदस्य। आपको पता है यही राष्ट्रवादी वालों ने अपने 18 नगर सेवक चोरी कर दिए। यही राष्ट्रवादी वाले जो शरद पवार जी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे एकनाथ शिंदे साहब का बाळामामा चुरा लिया, और इतना बॉन्ड प्रोडक्ट है कपिल पाटिल जो मानस पुत्र है उनका शरद पवार जी का, उनके लिए उनको बाळामामा का वो बलि दे रहे और अपने दोनों के वोट में अल्पसंख्यक वोट में छेद डालने का काम कर रहे। एक शरद पवार जी को मैं यही सवाल पूछता हूँ कि बैरिस्टर अंशुले जी हमारे नेता थे, उनको क्यों आपने औरंगाबाद लेने को भेजा? फिर भिवंडी अलीबाग छोड़ के उतना लंबा क्यों आपने भेजा जब कांग्रेस में जाओ तो? और आपने इतने साल में इतने पद उगे, ये भिवंडी ने आपको सब कुछ दिया, ये भिवंडी के लिए आपने क्या किया है पवार साहब? आपके पक्ष की कोई ताकत नहीं। आपके राष्ट्रवादी के 50,000 की लोकसभा सत्ता में महोदय थे, शिवसेना और कांग्रेस के ताकत से आप टिकट ले ले, जो जबरदस्ती के टिकट ले ले, जो टिकट हमारा था वो हमारा टिकट लेने का काम किया। और इनका मैच फिक्सिंग था। शरद पवार जी ने तो आजादी को पूरा भाजपा में भेज दिया है। ये कपिल पाटिल भी उनका ही पिल्लू है,
किसके भला के लिए उनको चुना, जीतने के लिए उनको उन्होंने बाले मामा को टिकट दिया है। बाले मामा का कोई समझ नहीं, लेकिन वो जितेंद्र आवाड है। और जितेंद्र आवाड का कल का सभा आपने थाना में देखा होगा, वीडियो आ रहे हैं कि 20 कुर्सी भी नहीं बनाता, वो भिवंडी का भला करने के लिए। ये जितेंद्र आवाड ने आपने कितने लोगों को कैसा कैसा किया आपको सभी को मालूम है। जो अपने अनेक भाई साहब है जिन्होंने उनको बढ़ा दिया, उनको सबको साइड में कर दिया है, वो आपने को सबको मालूम है। आपको पता है कि बाले मामा अभी 2-3 दिन में आउट हो जाएगा, कल उनको फोन आया है। फिर खाली अल्पसंख्यक का वोट इधर उधर करने के लिए, मेरे दलित बांधवों का वोट इधर उधर करने के लिए वो जगह है। मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी भी प्रवेश नहीं करूँगा। आपको भिवंडी शहरवासियों को मैं विनती करता हूँ, भिवंडी में ही मेरी पढ़ाई हुई है, भिवंडी के साथ मेरा नाता बहुत गहरा है। मैं आपको भिवंडी में बदल करने के लिए, जैसा मैं झड़पोली से भिवंडी कॉलेज आता था, आज महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अपने झड़पोली में आके या यूपीएससी तक पढ़ाई करते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट है, कोई भी कुछ भी फैलाए, कोई भी किधर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी कोई चैनल पे भेज दे, वो भेक्शन के पीछे मत लगो। भिवंडी झड़पोली जैसा सुजलाम सुफलाम करने का सपना मेरा है। और आपको दावे के साथ बोलता हूँ, 4 तारीख को निकाल रखेगा, 5 तारीख को पहला इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का मैं सफाई करूँगा। बाद में दिल्ली जाने के बाद पहला अपना ये लूज बंद हुआ है, ये सूरत जैसा टेक्सटाइल मार्केट लाऊंगा और एक सुजलाम सुफलाम शहर भिवंडी जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के आप रहते थे, वही शहर पर फिर बनाने का मैं काम करूँगा। अभी एक कपिल पाटिल आएगा। पहले मेरे को अभी पत्रकारों ने पूछा उधर वंजारपेटे नाके में कि बाबा कपिल पाटिल बोल रहे हैं आपने जो जो लोगों की सेवा की है उसका मार्केटिंग बना रहे हैं। मैं बोला वो तो हमारे कष्ट के पैसे से हमारे लोगों की सेवा की है। तुम्हारे मोदी जी के जो बैनर रखते हैं, मोदी जी का सरकार, मोदी जी का ये भारत सरकार है, तो फिर आपको उनको कितने चक्कर है। और कपिल पाटिल ने 10 साल खासदार होके खाली इंदिरा गांधी सुधारते थे तो भी इतना नहीं होता था। उनको अभी वोट आपका चाहिए। और अभी वो दो जैसा डाइवर्टेशन है, आपको मालूम है एमआईएम का कैंडिडेट कौन लेके उधर फॉर्म भरने को आया, किसने फॉर्म भरा, किसके बदले से वो निकला। यानी आप हम लोगों को सुधरने नहीं देने का वो काम करते हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, एक भी बच्चा बच्ची एजुकेशन के बिना नहीं रहेगी, वो काम मेरा है। और से मेरी दीदी रहने दो, दादा रहने दो, बुजुर्ग रहने दो, इलाज के सिवा मरेगा तो उसका जिम्मेदारी मेरा रहेगा। मेरे ऊपर 302 का मेरे जिनके जोर के ऊपर मैं टिकट इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो है मेरी दीदियाँ। 1 लाख दीदियों को हर साल में मैं सक्षम बनाऊंगा और 2-2, 5-5 लाख रुपए कमाएंगे। वो मेरा सपना है और मैं करके दूंगा। ये आता है ना, उतारी वाले आते हैं, कपिल पाटिल जैसे लोग आते हैं, उनको बोलो आज इतने साल तो आपने समाज को चूसा है, समाज का पैसा लूटा है, दिखाओ किसने सीबीएसई का स्कूल किया, दिखाओ किसने बच्चे के लिए एमपीएससी यूपीएससी लाइब्रेरी खोला और किसने हॉस्पिटल खोला। ये दोनों भी पुत्र तो भिवंडी तालुके के है ना, बाले मामा और कपिल पाटिल। भिवंडी तालुका में रहकर उन्होंने क्या किया है भिवंडी वालों के लिए? लोग गोडाउन में जाके हफ्ता ये उधर हफ्ता, पाटिल जी का तो क्यों आता है मेरे को 10-10 लाख के काम में भी 6-6 टका रहता है, 10 लाख के काम में भी पैसा लेता है। अरे इतना चिंडी चोरी, इतना बड़ा एमपी होते गरीब लोगों के पास और मैं जो अभी दलाल लोग है भिवंडी में, बहुत दलाल लोग है, वो दलाल लोगों की वजह से भिवंडी का सुधार नहीं हुआ। मैं भिवंडी वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सब मतदार लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दलाल लोगों को आएंगे तो मेरे सिक्के रहेंगे, उनके हाथ में जो बर्तन रहेगा वो बर्तन से उनको ठोक डालो। मैं खासदार मैं नहीं बनने वाला, मैं हर वोटर को खासदार बनाने वाला हूँ। जो अपना
अपना प्रगति क्यों नहीं हुआ, एजुकेशन किस वाले का। मैं भिवंडी शहर में 10 सीबीएसई स्कूल खोलने वाला हूँ। भिवंडी शहर में 50 आरोग्य क्लिनिक करने वाला हूँ, जैसा अपना गायत्री नगर में ऐसा क्लिनिक खोलने वाला। और हर झोपड़पट्टी में मैं फ्री कोचिंग क्लासेस दूंगा। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना चाहिए। हमारे दीदियों के लिए घर बैठा, जैसा धारावी में रोजगार है, जैसा चाइना में रोजगार है, वैसा घर बच के उनको 2 पैसा मिलेगा, वो समझदारी मिलेगी। हम दावे के बसात बोल सकता हूँ। क्या कार्य है बाले मामा का, क्या कार्य है कपिल पटेल का। किसी को 10,000 रुपए कपिल पटेल दिया है ना, वो दूसरे के जेब से 50,000 लाया है, निकाला है, और उसमें से 10,000 लेके देके बोला है कपिल पटेल फाउंडेशन के। उनके बाजू के गांव का अंजुर का एक लड़का मेरे पास आ गया। वो पहला कपिल पाटिल जी के घर पे गया, उसने बोला मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, मेरे को पढ़ने का है, मैं लास्ट ईयर में MBBS के लिए हूँ। तो उनको उसने जवाब दिया, तेरे बाप को कैंसर हुआ तो मैं क्या करूँ। अरे ऐसा मतदारों के साथ ऐसा बर्ताव करना क्या। जिस समाज में अपना जन्म हुआ है, वो समाज के लोगों के लिए पैसा काम के नहीं आएगा तो पैसा क्या ऊपर लेके जाने वाले क्या हम सब। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, खाड़ी पार में जाओ। जो लड़की को MSW होने के बाद आगे शिक्षण में पढ़ाई करने के था, जिनको पिताजी को पैरालिसिस हुआ था, उनको 1.5 लाख की जरूरत थी। 1.5 लाख के वो 96,000 में से 10 में आई थी। उनका पढ़ाई का काम हमने पूरा किया है। आप जाओ किधर भी, कोई भी पेशेंट कम से कम 25,000 के ऊपर भिवंडी सिटी के लोगों की सर्जरी के आप दावे के साथ बोल सकते हैं। हम गवर्नमेंट का पैसा नहीं, अपनी विधाओं का पैसा है, वो आप सब लोगों का पैसा है। इस वजह से 1 लाख लोगों को हेल्प किया इस भिवंडी में। मेरा विनंती है कार्यकर्ताओं को, ऐसा कोई भी लल्लू पल्लू आएगा, कोई भी व्हाट्सएप भेजेगा, कोई भी न्यूज भेजेगा, उसके ऊपर कुछ भी ध्यान मत दे दो। अपना मकसद रखो। जो अपने साथ जो प्रकाश जी आम्बेडकर के लोग हैं, जो बच्चू भाऊ कडू जी के लोग हैं, जो और भी संगठन के लोग हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक खासदार नीलेश तांबरे ने खासदार आपको बनना है। आगे के 5 दिन पूरी निगरानी रखो। कोई भी पैसा देने को आया, मैं पुलिस के नंबर आपको भेज देता हूँ, तुरंत पुलिस को भेजने का, वायरल करने का यूट्यूब पे। वो जो पैसा लेके आएगा, जो बाबा साहब ने बोला था, जब तक वो वोट का पैसा लेंगे तब तक अपने को स्वतंत्र नहीं मिलेगा। अपने को भिवंडी को स्वतंत्र मिलाना है तो वोट का पैसा अभी बंद करो। अब मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आपको स्वतंत्र देने की जिम्मेदारी मिली। मन जिंकले आहेत, आता निवडणूक ही जिंकणार, गुलाल आपलाच असणार. मतदान समाजाच्या परिवर्तनासाठी
लोकसभा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार अनुक्रमांक 17 निलेश भगवान सांगळे यांच्या शिलाई मशीन या निशाणी समोरील मशीन क्रमांक 2 वरील पहिले बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. मतदान सोमवार दिनांक 20 मे 2024 रोजी सकाळी 7 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत. एक मत निलेश सांबरेंसाठी, समाजाच्या परिवर्तनासाठी. सगळे विचारतात तुमचं मत कुणाला. आता कुणाला काय काय सांगायचं कळतच नाही बघ. अहो त्यात काय एवढं सांगायचं, आमचं अजून ठरलं नाही. माझं तर ठरलंय. काय? अगं जसा पावसाळा सुरू झाला की जशा छत्र्या उगवतात का नाही, तसं इलेक्शनचं वाटते बघ. सर्वांना आत्ताच देशभक्ती दाटून येते, सर्वांना आत्ताच सर्वसामान्य जनतेचा कळवळा दाटून येतो. मग मोठमोठी भाषणं ठोकायची, पुन्हा खोटी आश्वासनं द्यायची आणि पुन्हा 5 वर्ष आमच्या या जनतेला गुलामी ढकलायचं. मी म्हणजे तरी काढणार कोण? जनशक्ती आणि झुंडशाही सोबत आम्ही लढू शकतो का? का नाही? अगं देशाचं संविधान आपल्या सोबत आहे. इतकंच नव्हे तर सामान्य माणसाची शक्ती आपल्या सोबत आहे. याच ताकदीच्या पाठबळावर निलेश सांबरे यांच्यासारखा गेल्या अनेक वर्षापासून प्रस्थापित व्यवस्था बदलण्यासाठी अविरत संघर्ष करतोय, त्यात यश मिळवतोय. आज त्यांचा यशस्वी संघर्ष आपल्या देशाला एक नवा प्रेरणा देणार ठरलाय. त्यांना आपण सर्वांनी पाठिंबा द्यायलाच हवा बघ. अगं भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचा फाटलेला विकास शिवायचा असेल तर शिलाई मशीन शिवाय पर्याय नाही. या वेळेला शिलाई मशीनच हवी बघ. मलाही अनेकांनी त्यांच्या कामाबद्दल सांगितलंय. आपण सर्वांनी खासदार करायला अपक्ष उमेदवार निलेश सांबरे आपल्या सोबत आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घ्या भिवंडी लोकसभेमध्ये त्यांचा प्रचार सुरू आहे. कशा प्रकारे तुमचा प्रचार सुरू आहे? सांबरे साहेब नक्कीच काय सांगा, कशा प्रकारे प्रचार सुरू आहे तुमचा? गावोगावी आमच्या भगिनी आता उद्योग करून दिलेला आहे बघा, कॅमेरा घ्या. उद्योग करून दिलेला अशा भगिनी